पिछली बार 39 जीते थे, इस बार किशनगंज की भी सीट जीत रहे हैं, तो 40 की 40 जीतेंगे। राजद ज़ीरो के सिद्धांत पर चल रहा है। राजद को ज़ीरो से बहुत लगाव है और उसकी सहयोगी दल कांग्रेस भी इस बार हो जाएगी ज़ीरो। दो प्रधान, दो विधान और दो निशान जो होता था, तो पहले दो निशान खत्म हुआ, दो प्रधान खत्म हुआ। जनता जो है पिछले चुनाव में भी राजद का नाक रगड़वा दी थी, इस बार जनता इस चुनाव में भी नाक रगड़वा देगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने मीडिया से कहा कि 40 में 40 सीटें जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली बार 39 सीटों से जीत हासिल की थी, इस बार किशनगंज की सीट भी जीत रहे हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी आरजेडी ज़ीरो पे जीतेगी। ये लोग ज़ीरो के सिद्धांत पर चल रहे हैं। आगे विस्तार में जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। 40 में 40 सीट की बात प्रधानमंत्री ने कही है। बिहार में 40 की 40 जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली बार 39 जीते थे, इस बार किशनगंज की भी सीट जीत रहे हैं, तो 40 की 40 जीतेंगे। पिछली बार भी राजद इसी तरह हल्ला कर रहा था, आज जीता था ज़ीरो। इस बार भी राजद हल्ला कर रहा है, जीतेगा ज़ीरो। ये लोग ज़ीरो सीट पर ज़्यादा हल्ला करते हैं। राजद ज़ीरो के सिद्धांत पर चल रहा है। राजद को ज़ीरो से बहुत लगाव है और उसकी सहयोगी दल कांग्रेस भी इस बार हो जाएगी ज़ीरो। सर, लालू यादव कह रहे हैं कि आप लोग संविधान को समाप्त करना चाह रहे हैं। अरे अब हमारे पास तो बहुमत पहले ही था, अभी तो बहुत बहुमत था, तो संविधान को सुरक्षित किया। ऐसा थोड़ी था कि हमारे पास अल्पमत की सरकार चलाया है। नरेंद्र मोदी जी ने 2/3 बहुमत की सरकार रहते हुए धारा 370 समाप्त किया है, संविधान को समाप्त नहीं किया है। संविधान की इज्जत रखी है। इस देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान जो होता था, तो पहले दो निशान खत्म हुआ, दो प्रधान खत्म हुआ और दो विधान जो था, यानी जम्मू कश्मीर के लिए अलग और देश के लिए अलग, उसको ख़त्म किसने किया? तो संविधान को मजबूत किया नरेंद्र मोदी जी ने। तो हम लोग संविधान को मजबूत करने वाले लोग हैं, संविधान को ताकत देने वाले लोग हैं। बाबा साहब के अनुयायी कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, उसके नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। रोहिणी आचार्य आज नामांकन करने जा रही है, बहुत दमखम के साथ इंडिया गठबंधन के तमाम नेता लोग। हर उम्मीदवार जो है दमखम से ही नामांकन करता है। आप लोग को परिवार का उम्मीदवार ज़्यादा दमखम दिखता है, तो परिवारवाद वाले जो लोग हैं उनका प्रचार ज़्यादा होता है। कौन उम्मीदवार है जो दमखम से नहीं करता? आज 3 जगह नामांकन है, हम भी जा रहे हैं। शिवहर जा रहे हैं, आनंद मोहन जी के यहाँ लवली आनंद जी लड़ रही हैं। मोतिहारी राधा मोहन जी के लिए और वीणा देवी जी के लिए मुजफ्फरपुर वैशाली सीट पे जा रहे हैं। बहुत दमखम से 3 और नामांकन है, लेकिन मीडिया का एक वर्ग है जिसको परिवार का ही आदमी दिखता है और उम्मीदवार को उम्मीदवार नहीं मानते हैं। लालू परिवार सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं मीसा बाबू। हम लोग बिहार परिवार के लोग भी नामांकन कर रहे हैं। नया फकरा चला है, लालू परिवार, नेहरू गांधी परिवार। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नाक रगड़ के माफी मांगना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को जनता के सामने, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार का जो है वो। जनता जो है पिछले चुनाव में भी राजद का नाक रगड़वा दी थी, इस बार जनता इस चुनाव में भी नाक रगड़वा देगी।